हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एक और नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए आया हुआ है, एक और इंजीनियर्स के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। और आपका ये जो नोटिफिकेशन है ये आया है GSL SSE, जिसको आप लोग बोलते हो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड शिप बिल्डर्स शिप रिपेयर्स एंड इंजीनियर। ये एक PSU है और बेटा ये PSU जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में। अब आप बोलोगे सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आता है, गोवा लिखा हुआ है, कैसा क्या समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली एक ऐसा पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर है जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है और जो बेसिकली रिपेयरिंग का काम करता है हमारी शिप्स के अंदर, राइट। और ये ऑपरेट करता है गोवा से। इसका पूरा नाम है आपका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड शिप बिल्डर्स शिप रिपेयर्स एंड इंजीनियर्स। ये बेसिकली इसके हेडक्वार्टर जो है वो वास्को डी गामा गोवा के अंदर है, जिसको वेडम बोला जाता है। अब बात आती है कि सर इसके अंदर कौन सी वैकेंसीज आई हैं और ये कौन सा PSU है। ये आपका एक मिनीरत्न कैटेगरी का PSU होता है जो इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड्स के लिए काम करता है। मोस्टली आपकी जो इसकी लोकेशन है, और मैं आपको ये बताता हूं, इसकी पोस्टिंग आपकी गोवा में यानी वास्को डी गामा के अंदर और कहीं नहीं आनी। अब आती है इसके अलावा कौन सी पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन आया है, परमानेंट बेसिस पे, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, किस बेसिस पे है, जो भी होगा वो मैं बताता हूं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले आई हुई है ट्रेनी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की 10 वैकेंसी। 10 वैकेंसी में बोला इन्होंने कि भैया हमें फुल टाइम BE BTech चाहिए, 4 साल की इंजीनियरिंग चाहिए मैकेनिकल में, और हम आप लोगों को ये जॉब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दे रहे हैं 2 साल के लिए, और अगर हमें लगेगा तो हम इंक्रीज भी कर देंगे। अब कुछ बच्चों के मन में ये भी डाउट आ जाता है, सर हम कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब क्यों करें, 2 साल बाद हमें भगा देंगे। आपका बिल्कुल सही बात है, 2 साल बाद आपको भगा देंगे या 1 साल और आपको रख के फिर भगा देंगे, 3 साल हो जाएंगे। लेकिन सर क्या ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब कहीं काम आती है? जी हां। कहां काम आती है सर? अगर आप देश के ऐसे पब्लिक सेक्टर का 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस लेते हो तो बहुत सारी जॉब हमारे देश में ऐसी होती हैं जो एक्सपीरियंस बेस्ड पे आती हैं, और उनके अंदर 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, और वो साफ साफ लिखते हैं हमें PSU का एक्सपीरियंस चाहिए, और ऐसे कैंडिडेट्स वहां एलिजिबल होते हैं। उन कैंडिडेट्स को ही वहां पे बुलाया जाता है, वो भी डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। साथ ही साथ में उनके लिए एज रिलैक्सेशन 2-2 4-4 साल का ज्यादा भी दिया जाता है, राइट। मैं हमेशा आप लोगों को बता रहता हूं, देश में 3 तरीके की जॉब्स आती हैं। एक वो आती है जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, जिसमें बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, SSC RRB बहुत सारे PSUs आते हैं। उसके बाद एक जॉब आती है जो एक्सपीरियंस बेस पे आती है, जिसमें 1-2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, और एक तीसरी होती है कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब। हर जॉब का अपना एक सिग्निफिकेंस है। साथ में आप अपनी प्रिपरेशन भी करते रहिए। इसके अंदर आपको बोला जा रहा है फर्स्ट ईयर में आपको सैलरी भी अच्छी मिल रही है 35,000, सेकंड ईयर में 38,000 है, और थर्ड ईयर में अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो 40,000। तो सैलरी स्ट्रक्चर आपका बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रिकल में 8 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं बात करता हूं तो 5 है, और कंप्यूटर साइंस एंड IT के स्टूडेंट्स के लिए 2 वैकेंसीज है। इसके अलावा इनका ये कहना है कि पर्टिकुलरली हाँ, इसके अंदर ये कहना है कि अगर कोई बच्चा लेटरल एंट्री के अंदर जाता है तो वो भी एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चों का ये कहना रहता है कि सर मेरी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, क्या मैं एलिजिबल हूं? तो इन्होंने बोला है हाँ आप एलिजिबल है, अगर आपने इस ब्रांच से भी किया है तो। मैकेनिकल वाले बच्चे बहुत बार बोलते हैं सर प्रोडक्शन एलिजिबल है। हाँ भाई, प्रोडक्शन भी एलिजिबल है, मरीन इंजीनियरिंग भी एलिजिबल है, और इंडस्ट्रियल भी यहां पर एलिजिबल है। अगर किसी बच्चे ने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, मतलब BTech प्लस MTech का कोर्स किया, तो वो भी एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा यहां पर हमको बोला जा रहा है कि दोज कैंडिडेट्स हुज नेम आर स्पॉन्सर्ड बाय लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज शुड प्रेजेंट मन, ये आपके कोई काम का नहीं है भाई, ठीक है। उसके बाद ये यहां पर आ जाता है क्राइटेरिया। हाँ, तो इसके लिए ये लोग एक रिटन टेस्ट लेने वाले हैं, और ये रिटन टेस्ट जो है उसमें 25 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड मतलब नॉन टेक आएगा, और 75 मार्क्स का टेक्निकल पूछा जाएगा। और कैंडिडेट्स को 40% तो लाने ही लाने हैं अगर वो जनरल और EWS का है, और 35% लाना है अगर वो SC ST एंड OBC कैटेगरी का है। तो ये CBT पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद आपका DV हो जाएगा, और आपका DV के टाइम पर आपको 5 गुना कैंडिडेट्स बुलाएंगे। जैसे 8 सीट है तो 40 बच्चों को यहाँ पे बुलाया जाएगा, और उस समय पर ये आपसे GD भी करवा सकते हैं, इंटरव्यू भी करवा सकते हैं, या जो इनकी इच्छा है वो करवा सकते हैं, ऐसा इनका ये कहना है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं फाइनल ग्रेडिंग जो आप लोगों की है, उसमें 85% आपका स्कोर जो है वो रिटर्न मार्क्स का होगा, और 15% ये आपसे जो भी करवाएंगे, चाहे ग्रुप डिस्कशन करवाएं या आपसे इंटरव्यू लें। मोस्टली इंटरव्यू लेते हैं ये लोग, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। 15% इंटरव्यू लेकर के खत्म कर देंगे। एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो जनरल एज क्राइटेरिया जो यहां पर इन लोगों ने देकर रखा है, वो उन्होंने ये बताया कि OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, बाकी SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग।
बाकी सारी चीजें यहाँ पर एज इट इज है, कोई तरीके की दिक्कत नहीं। अब इस पूरे नोटिफिकेशन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा ये फॉर्म कब से भराएंगे, बस इन्होंने ये बताया कि भैया हमने ये हम लोग करवाने वाले हैं। अब इसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो मैं आप लोगों को जल्द बताऊंगा और जल्द लेके आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो के नीचे आप जरूर बताइएगा कि आपको मुझसे और इसके अंदर क्या क्या चीजों की नीड है, वो भी मैं बताऊंगा। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।